उत्तर प्रदेश में सियासी शंखनाद के साथ ही तमाम पार्टियां सूबे के किले पर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने की जुगत में लग गए हैं। लेकिन इसी बीच अब तमाम दलों के नेताओं ने इस सियासी बिसात पर अपनी अपनी गोटी सेट करना शुरू कर दिया है ताकि चुनावी चौसर पर अपनी अपनी जीत सुनिश्चित की जा सके। वैसे तो चुनाव में कई नेता ऐसे होते हैं जो चुनावी सीजन में पाला बदलने में बेहद ही माहिर होते हैं, लेकिन बात अगर बीजेपी नेताओं की है तो चुनावी शोर दूर तलक तो जाएगी ही। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद तमाम नेता और विधायक अपना अपना टिकट पक्का करने के लिए पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं, तो कुछ अपने सर्वे सर्वाओं को खुश करने के लिए उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को पूरी तरह से तैयार हैं। इसी बीच रविवार को सुभाषपा के अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता दयाशंकर सिंह की मुलाकात ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। बंद कमरे में करीब 3 घंटे तक चली इस मुलाकात ने लखनऊ की सियासत में ऐसा तूफान ला दिया है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बंद कमरे में क्या बातचीत हुई। खैर, दोनों की मुलाकात के बाद कयासों का बाजार गर्म है। हर कोई अपने हिसाब से दावा कर रहा है और चुनावी मौसम में अनुमान लगा रहा है। सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर बंद कमरे में क्या बातचीत हुई। लेकिन अब इस बात से पर्दा पूरी तरह से उठ गया है और इस पर्दे को उठाने वाले हैं खुद ओम प्रकाश राजभर। दयाशंकर सिंह से मुलाकात पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो उनका जवाब क्या था वो सुनकर न सिर्फ आप चौंक जाएंगे बल्कि बीजेपी तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात पर कहा, देखिए, दयाशंकर ही नहीं, हर नेता अपने अपने जुगाड़ में लगा है। जब उधर टिकट सेट नहीं होगा तो इधर टिकट सेट कराने के चक्कर में लोग घूम रहे हैं। भाई देखिए, नेता हैं, अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की तो ख्वाहिश होगी ही ना। उनके 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री हमारे संपर्क में हैं, कह रहे हैं टिकट फाइनल करा दीजिए, आ जाएंगे। उनके तो सैकड़ों विधायक घूम रहे हैं। अब जैसे ही ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दिया, मानो लखनऊ की सियासी गलियों में हड़कंप मच गया। खासकर बीजेपी के खेमे में तो इतनी ज्यादा खलबली मच गई है कि नेताओं को कुछ सूझ नहीं रहा है कि करें तो क्या करें। वैसे भी सियासत में ना तो कोई परमानेंट किसी का दोस्त होता है, ना ही स्थायी दुश्मन। तभी तो कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ सियासी ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कहना मुश्किल होता है। बहरहाल राजभर के बयान से इस बात की आशंका इसलिए भी गहरा रही है क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार अपने सैकड़ों विधायकों के टिकट काटने जा रही है। यही वजह है कि जिन विधायकों को अपना टिकट कटता हुआ दिख रहा है वो अपना टिकट फाइनल कराने के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ में लगे हैं। इसीलिए सियासी पंडित भी मान रहे हैं कि चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है प्रदेश में। तभी तो ओम प्रकाश राजभर भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री और सैकड़ों विधायक हमारे संपर्क में हैं। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने जो दावा किया वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने दावा करते हुए कहा, अगले 1 सप्ताह के अंदर बीजेपी के 15 से ज्यादा मंत्री और 150 से ज्यादा विधायक सुभाषपा ज्वाइन करने वाले हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। वहीं उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों में नंबर 1 पर पीएम मोदी हैं, दूसरे नंबर पर सीएम योगी और तीसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी का अहंकार टूटने वाला है और योगी का किला 22 के चुनाव में ढहने वाला है। खैर, अगर ओम प्रकाश राजभर के दावों में सच्चाई है तो चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और अगर सच में ऐसा हो गया तो यकीन मानिए ये बीजेपी के लिए, खासकर सीएम योगी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। बहरहाल ये तमाम बातें अभी भविष्य के गर्भ में है और सच्चाई वक्त के साथ खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी।